नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बैक पेन एंड सियाटिका के ऊपर आपके लिए एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम आपको बैक पेन एंड सियाटिका के होने वाले सभी कारणों के बारे में बता रहे हैं और उन सभी कारणों को उस बैक पेन एंड सियाटिका को कैसे ट्रीट करें उसकी टेक्निक भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सिखा रहे हैं। वो टेक्निक बिल्कुल इफेक्टिव, यूजफुल और बिल्कुल सेफ टेक्निक है। कोई भी इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है, बगैर डर के, बगैर भय के इन टेक्निक को परफॉर्म किया जा सकता है। बिल्कुल सेफ टेक्निक है। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे PL1 से लेके और PL5 तक के स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर पाए जाने वाले टेंडर पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो आज फिर हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट L5 डिस्क से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, L5 डिस्क सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क है, जो सबसे ज्यादा फटने वाली डिस्क है, जो सबसे ज्यादा नर्व के ऊपर कंप्रेशन बनाने वाली डिस्क है, जो सबसे ज्यादा दर्द देने वाली डिस्क है। इस डिस्क की वजह से ही हमें कॉमनली बैक पेन और सियाटिका, पैर की नस के ऊपर दबाव, ये सारी चीजें आती हैं। यही सबसे कॉमन डिस्क फटती है और पेशेंट को कमर दर्द और पैर के अंदर दर्द, जिसको हम सियाटिका कहते हैं, वो कोज करती है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, जिन पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उन पॉइंट्स के नाम है अपर पोल L5 एंड लोअर पोल L5। तो आज की वीडियो में हम आज जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट रहेगा सिर्फ अपर पोल L5। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार पेशेंट को जब बैक पेन होता है तो पेशेंट आपको कंप्लेंट करता है कि दोनों साइड जो कुल्लों के सैक्रल डिंपल होते हैं, उन सैक्रल डिंपल में पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। वहां पे जब पेशेंट फील करता है तो छोटी सी गिल्टी भी महसूस होती है, छोटी गांठ सी बन जाती है गोल गोल। पेशेंट उसको दबाता है तो वो मूवेबल गांठ महसूस होती है, वो इधर से उधर, उधर से उधर मूव करती है। बट उसको जब हम दबाते हैं तो वो बहुत ही पेनफुल गांठ होती है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड है हमारा आज का पॉइंट, जिसे हम अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट कहते हैं, यानी UPL5, अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट। तो दोस्तों, जब हमें बैक पेन होता है, सियाटिका होता है, नर्व कंप्रेशन होता है, या इनकी वजह से हमें कोई भी सिम्टम्स आते हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आते हैं, तो दोस्तों आप अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट को भी फाइंड आउट कीजिए, जिसके कूलों के अंदर दर्द रहता है। जो हमारे सैक्रल डिंपल होते हैं, उन सैक्रल डिंपल्स के अंदर पेशेंट को पेन रहता है। पेशेंट बैठता है तो कहता है कि मेरे दोनों कूलों के साइड के जो ये सैक्रल डिंपल है, मुझे इनके अंदर दर्द महसूस होता है। तो आप उसके अंदर अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए और उस टेंडर पॉइंट को न्यूट्रलाइज कीजिए, तो आप देखेंगे कि पेशेंट का पेन बिल्कुल गायब हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को शुरू से लेके और लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बीच में मिस कर देंगे, जिससे आप जो टेक्निक परफॉर्म करने जा रहे हैं वो टेक्निक बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी। तो हमारी पिछली वीडियोस को भी देखें, हमारी पिछली वीडियोस को भी जरूर देखें, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं बैक पेन से रिलेटेड, कि जब हम उन पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं तो कैसे मैजिकली हमारा बैक पेन धीरे 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 करके और खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट की लोकेशन कहां होगी। तो आइए हम स्पाइन मॉडल पे सबसे पहले समझते हैं कि इसकी लोकेशन क्या होगी। तो दोस्तों, ये हमारा स्पाइन मॉडल है, ये हमारा L5 वर्टेब्रा है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हमारी लंबर स्पाइन के 5 वर्टेब्रा होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इन पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे PL1 से लेके और PL5 तक स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर टेंडर पॉइंट मिलते हैं। L5 के ऊपर हमें दो और सबसे इंपॉर्टेंट टेंडर पॉइंट मिलते हैं, जिसको हम अपर पोल L5 और लोअर पोल L5 कहते हैं। तो दोस्तों, अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट हमें L5 वर्टेब्रा पे ना मिलके हमें पेल्विस के ऊपर मिलता है, और हमें सैक्रम की SI जॉइंट यानी सैक्रोइलियक जॉइंट का
पेन कोज करता है। जो ये सैक्रल डिंपल है, इस सैक्रल डिंपल के अंदर हमें ये पेन कोज करता है। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि ये हमारी PSIS है। जब हम साइड से पेट पे हाथों से दबाते हुए आएंगे और सबसे पहले जो बोनी प्रोमिनेंस फील होगी उसको हम इलियक क्रेस्ट कहेंगे। इलियक क्रेस्ट को हम फील करते हुए जब अंदर की तरफ आएंगे तो हम इस बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर जाएंगे। ये बोनी प्रोमिनेंस हमें एक कोने की तरह फील होगी, एक इसकी जैसे हमें चोंच की तरह महसूस होगी। इसका एक शार्प एज होगा, इसको हम PSIS कहते हैं, यानी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इस पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और अंदर की तरफ जाएंगे तो यहां पे हमारा अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट की लोकेशन होगी। जब हम PSIS से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो यहां पे हमारी अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट की लोकेशन होगी। तो यहीं पे हमारा सैक्रल डिंपल भी होता है, दोनों साइड में ये हमारे सैक्रल डिंपल होते हैं। तो इस सैक्रल डिंपल के अंदर ही यहां पे हमारी अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट की लोकेशन होगी। जब हम इसको दबा के देखेंगे तो ये हमें हार्ड फील होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, फिर्म फील होगा। उसको हम दबाएंगे तो वो पेनफुल होगा, और उसको दबाने से अगर जो हमें पेन फील हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये अपर पोल L5 का टेंडर पॉइंट है। ये टेंडर पॉइंट हमें बैक पेन, सीवियर बैक पेन दे सकता है, सीवियर हमें SI जॉइंट का पेन दे सकता है, और सीवियर हमें ये शियाटिका का पेन भी दे सकता है। इस टेंडर पॉइंट की वजह से हमें पैरों में सूनापन रह सकता है, ये हमें चलने फिरने में, बैठने में, इन सभी में परेशानी दे सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो इसकी वजह से होने वाले सारे सिम्टम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं हम बॉडी के ऊपर कि हम इस टेंडर पॉइंट को बॉडी के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम अपने हाथ से पेट को दबाते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो हमें बोनी प्रोमिनेंस फील होगी, हम इसको इलियक क्रेस्ट कहते हैं। जब इलियक क्रेस्ट से हम फिंगर्स को अंदर की तरफ लेके आएंगे तो हमें यहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंस फील होगी। ये बोनी प्रोमिनेंस PSIS होगी। हम इस बोनी प्रोमिनेंस को मार्क करेंगे तो ये हमारी PSIS होगी। PSIS हमारी राइट साइड में भी है और PSIS हमारी लेफ्ट साइड में भी है। तो जब हम PSIS को मार्क करके और इसके बिल्कुल इंफीरियर एस्पेक्ट पे आएंगे तो ये हमें एक कोने की तरह महसूस होगा। ये शार्प बोनी प्रोमिनेंस होगी। ये शार्प बोनी प्रोमिनेंस से जस्ट थोड़ा सा ऊपर और अंदर की तरफ यहाँ पे ये हमारा अपर पोल L5 का टेंडर पॉइंट होगा। जब हम इलियक क्रेस्ट को फील करके अंदर की तरफ आएंगे तो हम PSIS के ऊपर आएंगे। PSIS से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर और अंदर की तरफ हमें अपर पोल L5 का टेंडर पॉइंट फील होगा। एक टेंडर पॉइंट राइट साइड में हो सकता है, एक टेंडर पॉइंट लेफ्ट साइड में हो सकता है। तो हम जब इस टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे तो ये हमें थोड़ा सा हार्ड महसूस होगा और ये पेनफुल महसूस होगा। इसको दबाने से पेशेंट को पेन हो रहा है तो समझ जाइए कि ये अपर पोल L5 का टेंडर पॉइंट है। जब ये टेंडर पॉइंट एक्टिवेट होगा तो हमें सीवियर बैक पेन दे सकता है, सीवियर हमें शियाटिका के सिम्टम्स दे सकता है, सीवियर हमें SI जॉइंट का पेन दे सकता है। जो हमें यहाँ पे रहने वाला पेन है, इस एरिया में रहने वाला पेन है, वो अपर पोल L5 की वजह से हो सकता है। तो ये हमारे दोनों तरफ सैक्रल डिंपल हैं। इन सैक्रल डिंपल्स में रहने वाला पेन हमें अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों एक बार जल्दी से उन सारे प्रिंसिपल्स को दोबारा से दोहरा लेते हैं जो हमें टेक्निक को परफॉर्म करते हुए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इन प्रिंसिपल्स के बगैर हमारी टेक्निक बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, ये टेक्निक बिल्कुल पैसिव टेक्निक है। थेरेपिस्ट को अपने आप करना है, पेशेंट का कोई जोर नहीं लगेगा, पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लगेगा।
दूसरी चीज हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को फाइंड आउट करना है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज वह पोजीशन है जिसमें पेशेंट के टेंडर पॉइंट का पेन 70% खत्म हो जाता है, या फिर आपने जो टेंडर पॉइंट को फील कर रखा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तीसरी, जो आपने पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को अचीव किया है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को अचीव किया है उसको 90 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है। और चौथा पॉइंट है, जब आप पैर को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे तो वो भी बिल्कुल पैसिवली लेके जाएंगे, बगैर किसी पेशेंट के एफर्ट के, सपोर्ट के, बगैर किसी झटके के हम पैर को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। अगर पेशेंट अपना जोर लगाता है, एफर्ट लगाता है, या झटके के साथ आप पैर को वापस लेके जाते हैं तो आप टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे और आपको दोबारा फिर से टेक्निक को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे जर्नल प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब तक इनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपकी टेक्निक सक्सेसफुल नहीं होगी और पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आइए जल्दी से सीखते हैं कि इस टेक्निक को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे और पेशेंट को बताएंगे कि ये आपका 100% पेन है, और हम आपके पैर को डिफरेंट पोजीशन में लेके जाएंगे। जहां पे आपका पेन 70% खत्म हो जाए हम उस पोजीशन को 90 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो ये टेंडर पॉइंट को हमने दबाया और पेशेंट को बताया कि आपका 100% पेन है। उसके बाद हमारी जो मूवमेंट आएगी वो हिप जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन आएगी। एक्सटेंशन यानी पैर को हम पीछे की तरफ उठाएंगे और अपने घुटने के ऊपर रख लेंगे। हम पेशेंट के टेंडर पॉइंट का पेन फील करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपका जो पेन 100% था वो कितना परसेंट खत्म हो गया है। तो पेशेंट अगर जो बोलता है कि मेरा 70% तक पेन खत्म हो गया है तो हम उस रेंज में उस एक्सटेंशन को मेंटेन करके रखेंगे। तो जैसे कि मैं सॉफ्टनेस को रेफरेंस लेके चलता हूं, मैं सॉफ्टनेस को फील करता हूं, तो मैं पेशेंट के पैर को ऊपर की तरफ उठाऊंगा और मुझे जहां पे मैक्सिमम सॉफ्टनेस फील होगी इस टेंडर पॉइंट के अंदर मैं वहां पे पैर को 90 सेकेंड होल्ड करके रखूंगा। मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ भी लेके जा सकता हूं फाइन ट्यूनिंग के लिए, ताकि मुझे पेन और ज्यादा कम, ताकि पेशेंट का पेन और ज्यादा कम हो जाए, या मैं सॉफ्टनेस को फील कर रहा हूं तो मुझे टेंडर पॉइंट और ज्यादा सॉफ्ट फील हो। मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जा सकता हूं, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जा सकता हूं, थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता हूं, थोड़ा सा और नीचे लेके जा सकता हूं। तो मैक्सिमम जिस पॉइंट पे मुझे इस टेंडर पॉइंट का पेन 70% या 70% से कम मिलता है, या मैक्सिमम जहां पे सॉफ्ट मिलता है, मैं उस पोजीशन को 90 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखूंगा। तो मुझे यहां पे मैक्सिमम सॉफ्टनेस मिल रही है। तो ये टेंडर पॉइंट इस पोजीशन में बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। पेशेंट से भी पूछेंगे कि आपका कितना पेन कम हो गया, तो पेशेंट भी बोलेगा कि मेरा 70 से 80% तक पेन खत्म हो गया है। दोस्तों, आप पेन को रेफरेंस ले सकते हैं, आप सॉफ्टनेस को रेफरेंस ले सकते हैं। अगर जो आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि टेंडर पॉइंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो एक हार्ड से सॉफ्ट हो रहा है या फिर सॉफ्ट से हार्ड हो रहा है, उस चेंज को हम फील कर सकते हैं, तो हम सॉफ्टनेस को भी रेफरेंस लेके चल सकते हैं। तो जैसे मुझे पहले हार्ड फील हो रहा था, अब मैं इसको दबा के देख रहा हूं तो मुझे ये ना के बराबर फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई टेंडर पॉइंट था ही नहीं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। नाइन्टी सेकेंड होल्ड करने के बाद मैं पैर को बिल्कुल धीरे धीरे न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाऊंगा। पेशेंट अपना कोई जोर नहीं लगाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे हम इसको न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हुए पेशेंट अपना जोर लगाता है, आप झटके के साथ वापस लेके जाते हैं तो आप टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे। जब पैर को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाते हुए टेंडर पॉइंट को जो हमने फील करा है, जो टेंडर पॉइंट को हमने दबा रखा है, वो टेंडर पॉइंट एकदम से चेंज होता है कि जो वो बिल्कुल आपको सॉफ्ट फील होना स्टार्ट हो गया था और उसके अंदर पार्ट को वापस न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हुए थोड़ी बहुत मूवमेंट हो गई है, यानी वो एकदम से थोड़ा बहुत हार्ड हुआ है। जैसे मसल एकदम से कॉन्टैक्ट करता है, ऐसे ही उसके अंदर एकदम से थोड़ी सी हार्डनेस आई है, तो समझिए
कि आपने टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर दिया है, या तो पैर को वापस न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हुए पेशेंट ने जोर लगाया है, या फिर आप झटके के साथ पैर को वापस लेके गए हैं। तो टेंडर पॉइंट के अंदर किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए वापस न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हुए, यानी आपके अंगूठे के नीचे जो टेंडर पॉइंट है, आपके अंगूठे के नीचे किसी तरह की कोई मूवमेंट फील नहीं होनी चाहिए। आपको टेंडर पॉइंट को जो सॉफ्ट फील हुआ था वो बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं आनी चाहिए उस पार्ट को वापस न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हुए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये टेक्निक थी अपर पोल L5 टेंडर पॉइंट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे और उसकी वजह से होने वाले सीवियर बैक पेन, शियाटिका, कूल्हे का दर्द, SI जॉइंट यानी सैक्रल डिंपल्स के अंदर जो दर्द हो रहा है वो, और पैर के अंदर यानी जो शियाटिका का जो पेन पैर के अंदर जा रहा है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।